बीच आज 7 दिन बाद में 5:30 बजे हमारा ये जो ट्रिनिटी मैट्रिक्स है ये लाइव हो जाएगा। हम सब लोगों के बीच में एक नया मैट्रिक्स लॉन्च हो जाएगा। जिस बेस मैट्रिक्स पे अभी हम लोग तहलका मचा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा, उससे ऑलमोस्ट 6 गुना ज्यादा बड़ा मैट्रिक्स लॉन्च हो रहा है। आप सोच के देखिए कि जिन्होंने 1 लाख रुपए कमाए हैं बेस में, उतने टाइम में वो 6 लाख रुपए ट्रिनिटी में कमा सकता है। जिसको नॉन वर्किंग में 1 लाख आया है उसको 6 लाख रुपए, उससे 6 गुना ज्यादा नॉन वर्किंग में आ सकता है। इवन पैसिव इनकम भी ट्रिनिटी में ज्यादा आने वाली है, बड़ी पैसिव इनकम आने वाली है। और जो भी इनकम होने वाली है ट्रिनिटी में, सब कुछ एफआरटी टोकन में ही होने वाली है। हमारा जो एफआरटी टोकन है, ये एफआरटी टोकन फोटोन का हार्ट है। और इस एफआरटी टोकन का जो इंजन है वो है ट्रिनिटी। वक्त यहाँ पे आप देख सकते हो, हर एक सेकंड कम होती जा रही है। और हमारा ये जो ट्रिनिटी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन इतिहास लिखा जाएगा। उस दिन आप लोग जो है देखना कि आपकी टोटल इनकम अभी तक की क्या है। और देखना जितनी अभी तक की आपकी टोटल इनकम हुई है, कई सारे लोगों की तो उतनी इनकम सिंगल डे की हो जाएगी। कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी इनकम एक दिन की 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इवन 50 लाख, और कल को अगर आपको 1 करोड़ रुपए सिंगल डे का भी किसी आईडी पे देखने को मिल जाए तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है। इस तरीके से इस मैट्रिक्स को डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे जो रिटर्न है वो बहुत बड़े लेवल का है। दोस्तों, ट्रिनिटी में स्टार्ट करने के लिए मिनिमम केवल और केवल $2 चाहिए। पहले लेवल की कॉस्ट $2 की है, ये हमेशा फिक्स रहेगी। ध्यान देना, ये $2 हमेशा फिक्स रहेगी। दूसरे की $4, फिर 8, फिर 16, फिर 40, और आखिरी जो लेवल है उसकी $2,000। टोटल जो ट्रिनिटी के अंदर कॉस्ट आएगी वो $5,630 की आएगी। ये हमेशा फिक्स रहेगी। एफआरटी जो होगा वो कम ज्यादा होता रहेगा, जो भी लाइव प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंग, राइट। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लेवल्स होंगे वो एक्टिवेट किस में होंगे? फॉर्ट टोकन में, राइट। अभी अगर देखा जाए तो पहला लेवल कितने फोर्ट में एक्टिवेट हो जाएगा? तो एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा सा, चलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, तो अभी मैं डिस्कशन कर रहा था, मेरी आवाज और स्क्रीन प्रॉपर है ना? एक बार उमेश जी बताइए। जी सर, क्लियर है। स्क्रीन ओके, सर क्लियर है, आवाज भी बराबर है। चलिए। तो अभी एक एफआरटी टोकन की जो वैल्यू है वो $98 है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले लेवल के अंदर $2 का एफआरटी लगेगा, राइट। तो $2 में 98 का भाग देंगे तो पहला लेवल 0.02 एफआरटी में ओपन हो जाएगा। दूसरा $4 का, तीसरा 8 का, फिर 16 का, फिर 32 का, राइट। आखिरी जो लेवल है उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें केवल और केवल 20, $20.50 एफआरटी टोकन चाहिए। टोटल अगर मैं बात करूं तो $5630 टोटल लगना है। 98 का एक एफआरटी है,
यानी 57-58 अगर FRT आप लोगों के पास में है आज, तो आप 12 के 12 लेवल्स पहले दिन एक्टिवेट कर लोगे। और मैं आप लोगों को यही चीज बोलना चाहूंगा और इसी चीज को सजेस्ट करूंगा, अगर आप सीरियस हो इस सिस्टम में, सच में अगर आप इस सिस्टम में सीरियस हो, तो आपको इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जितने ज्यादा बड़े लेवल्स पहले दिन लोगे, उतना ज्यादा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि पहले दिन जितना काम होगा, आप ये समझिए कि महीनों में जितना काम होता है उतना काम पहले दिन में हो जाएगा। राइट? आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इनकम अपलाइन से आई है, कि ये इनकम क्रॉस लाइन से आई है, कि अपलाइन के अपलाइन से आई है, कि अपलाइन के अपलाइन की जो टीम है उससे आई है, या आपकी टीम से आई है। दोस्तों, पहले दिन का मजा ही कुछ और है। जब आप बड़े लेवल के अचीवमेंट्स देखोगे ना, कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी टीम भी नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे अपलाइन और अपलाइन के अपलाइन और उन दोनों अप्लायंस की जो टीम है उनसे भी इनकम आनी है। यानी इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जिन लोगों की टीम भी नहीं होगी ना, वो भी कुछ ना कुछ यहाँ से अर्न करेंगे। आपने एक आईडी देखी होगी, आईडी नंबर 30, आईडी नंबर 30। अब ये जो आईडी नंबर 30 है, इस आईडी को आप जो है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी आईडी को लाइव देखा जा सकता है। राइट? अब इस आईडी नंबर 30 को देखो, बिल्कुल जीरो टीम है, जीरो टीम है। और जीरो टीम के बावजूद यहाँ पे अगर अर्निंग देखोगे तो कितनी है? 10 लाख रुपए की। अभी लाइव प्राइस के हिसाब से बता रहा हूं, जबकि ये 7-21 21 लाख रुपए बनता है अगर 300 रुपए का एक FRT हो तो। राइट? तो 20-21 लाख रुपए जब FRT टोकन, सॉरी, इसमें बेस मैट्रिक्स के माध्यम से कमा लिए गए, तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि जब 6 गुना 5 गुना ज्यादा कमाए जाएंगे, तो ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि ट्रिनिटी मैट्रिक्स के माध्यम से किसी की करोड़ रुपए की इनकम भी नॉन वर्किंग के माध्यम से हो जाए। राइट? तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। सो आप लोगों को यह समझना है कि कितने बड़े लेवल का ये मैट्रिक्स है। अभी मैट्रिक्स समझना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना कि एक्शन में आना है, उतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना प्लानिंग में आना है। अभी उमेश चंद्र गुप्ता सर ने बताया कि यहाँ पे हमारे साथ कई सारे लीडर्स हैं, कई सारे लोग हैं। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो 1,28,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इस फोटोन सिस्टम को। लेकिन क्या सबके अचीवमेंट्स उतने ही है जितने मेरे हैं? क्या सबके अचीवमेंट्स उतने ही है जितने अहमद हुसैन सर के हैं? क्या सबके अचीवमेंट्स उतने ही है जितने संजय जी के हैं, या रंजीत कुमार यादव सर के हैं, या राहुल जी के हैं? नहीं, सबके अचीवमेंट्स अलग अलग है। लेकिन एक चीज आप देखो, जिन्होंने एक्शन लिया सही टाइम पे, जिन्होंने एक्शन लिया, वो आज टॉप लीडर्स में से है। अब वही जो 30 नंबर आईडी है, वो आपको टॉप 150 में मिल जाएगी। राइट? टॉप 150 में 62 नंबर पे बिना टीम के भी टॉप आईडी में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले दिन 12 लेवल्स लेने का परिणाम। 12 लेवल्स ऐसा नहीं है कि नॉन वर्किंग वाली एक ही आईडी है जिसने ले रखा है, और भी ले रखे हैं, लेकिन इसने पहले दिन लिए। जिस दिन ये सिस्टम लॉन्च हुआ उस दिन लिए, इवन मेरे से भी पहले लिए। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट इसको मिला। दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जो बंदा सही टाइम पे सही एक्शन लेता है ना, उसके रिजल्ट्स निकलते हैं। BTC में आज आप लोग इन्वेस्ट कर दो, लेकिन जिस बंदे ने आज से 15 साल पहले इन्वेस्ट किया था, क्या उसको बीट कर पाओगे? गोल्ड में आज इन्वेस्ट कर दो, लेकिन जिसने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था, क्या उसको बीट कर पाओगे? रियल एस्टेट में आज आ जाओ, लेकिन जो बंदा रियल एस्टेट में सदियों से है, क्या उसको बीट कर पाओगे? नहीं। यही चीजों को समझना है। और यहां पे पहले एक्शन लेने का मतलब क्या है? पहले एक्शन लेने का मतलब है कि आपके पास में ज्यादा अर्निंग आने की पॉसिबिलिटी। मान लीजिए कि पहले दिन की आपकी जो इनकम है यहाँ पे 10 लाख रुपए की होगी, एग्जाम्पल के तौर पे। राइट? 10 लाख रुपए की। और एक FRT टोकन की जो वैल्यू है, मान लेते हैं कि उस टाइम तक 15,000 रुपए की हो जाती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15,000 रुपए का मान लेते एक FRT। कोई बड़ी बात नहीं, इतना जा सकता है।
तो आपके पास में 66 FRT हो गए, राइट। यानी आपने केवल 50-60 FRT इन्वेस्ट किया और आपके पास में 66 FRT हो गए। अब एक FRT की वैल्यू आगे चल के कितनी हो सकती है, आप लोग क्या ये अंदाजा लगा सकते हो? क्या आप ये प्रिडिक्शन कर सकते हो? यहां पे एक बार मैं पॉइंट को छोड़ूंगा। 66 FRT आप लोगों के पास में है। अब देखो, हमारे सिस्टम के अंदर FRT है कितने, इस पूरे ऑल ओवर सिस्टम के अंदर अगर देखिए, पूरी दुनिया के अंदर देखा देखा जाए तो केवल और केवल 5 लाख FRT है। 5 लाख में से 1,03,650 FRT अभी तक अनलॉक हुए हैं। अभी थोड़े से फास्ट अनलॉक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मार्केटिंग वाले भी अनलॉक हो रहे हैं, टीम वाले भी अनलॉक हो रहे हैं, डेक्स वाले भी अनलॉक हो रहे हैं, CX वाले भी अनलॉक हो रहे हैं। सो दैट्स वाई आप लोगों को फास्ट अनलॉक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट 100% 5 लाख टोकन्स आने में 5 साल का टाइम लग जाएगा, 60 महीने का टाइम लग जाएगा। अभी केवल 2 महीने हुआ है, 58 महीने का और टाइम लग जाएगा। और मार्केट के अंदर अभी तो क्या है, जैसे कि मिस्टर भूपेंद्र नेगी सर कल के वेबिनार में बता रहे थे, अगर आप बड़े ध्यान से आपने सुना होगा, कि बिना यूज केस के $100 पे ये हमारा सिस्टम गया अभी तक, FRT गया। और जब ट्रिनिटी आ जाएगा तो इसका यूज केस बनने वाला, देखो जो भी टर्नओवर आज आप देख रहे हो FRT टोकन के अंदर नहीं है, ये टोन के अंदर है। अभी तक अगर देखा जाए तो 80 करोड़ रुपए के आसपास का टर्नओवर हो चुका है, ये टोन में हुआ है। 50-56 लाख से ज्यादा टोन का टर्नओवर अभी तक हो चुका है। आप सोचो, ट्रिनिटी इससे 6 गुना बड़े लेवल का सिस्टम है। जब इससे 6 गुना बड़े लेवल का सिस्टम है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, 8 छंग 48, यानी ये जो है 50 करोड़, 500 करोड़ के आसपास का जब टर्नओवर FRT टोकन के अंदर होगा, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इसकी प्राइस जाएगी, अप जाएगी, राइट। क्योंकि सीधी सी सिंपल सी गणित होती है प्राइस के पीछे। किसी की भी प्राइस जो होती है मार्केट के अंदर, दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो डिमांड, एक सप्लाई। हमारे इस टोकन की सप्लाई ऑलरेडी कम है, और जो बर्निंग हो रही है उसके माध्यम से वैसे भी सप्लाई कम होते जा रही है, बढ़ नहीं रही है सप्लाई, कम होती जा रही है। और डिमांड अभी तो केवल और केवल इस बेस पे हम लोगों ने इसको लेके रखा है कि कल को ट्रिनिटी में लगाएंगे, लगा नहीं रहे ना, यूज नहीं हो रहा। इस बेस पे लेके रखा है कि जब ट्रिनिटी के अंदर लोग खरीदेंगे तो इसकी प्राइस बढ़ेगी। दैट्स मीन अभी हम लोग केवल उम्मीद पे बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई रियल यूटिलिटी नहीं है, कोई यूज केस नहीं है इसका। आप सोचो जब ट्रिनिटी आएगा तो डिमांड भी डेफिनेटली बढ़ेगी। आज इस सिस्टम के अंदर 642 लोग आए हैं, और ये जो 642 लोग हैं, जब ट्रिनिटी के अंदर पर डे 500 600 हजार लोग आएंगे, तो आप सोचो कितने सारे लोग होंगे जो इसके होल्डर्स बनेंगे, कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो इसके यूज केस में अपना पार्टिसिपेट करेंगे, कंट्रीब्यूशन देंगे। और जब इसका यूज केस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई ऑलरेडी कम होते जा रही है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जिस प्रकार से बेस मैट्रिक्स के माध्यम से हमारे टोकन की बर्निंग हो रही है, सेम उसी प्रकार से जो हमारा ट्रिनिटी मैट्रिक्स है उसके माध्यम से भी जो है इस टोकन की बर्निंग होगी। 7.5% जितना भी पैसिव इनकम फंड बनेगा, मानो पहले दिन जो है, सोचना पहले दिन जो है, मान के चलते हैं, मैं समझता हूं 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया ट्रिनिटी में, मैं बहुत कम लेके चलता हूं, बहुत कम, राइट। 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, और ऑन एन एवरेज हम हर किसी का ये मान लेते हैं कि हर किसी ने जो है यहाँ पे 50,000 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया। मैं उन लोगों की संख्या ले रहा हूँ जो 50,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कोई 12 लेवल्स कर रहा है, कोई 6 कर रहा है, कोई 10 कर रहा है, कोई 8 कर रहा है ना। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 50 करोड़ रुपए के आसपास का मान लेते हैं कि पहले दिन टर्नओवर हुआ। इस 50% का 25%, 50 करोड़ का 25%, यानी 12 साढ़े 12 करोड़ के आसपास जो है पैसिव इनकम फंड में जाएगा, और इसका 7.5% जो होगा वो बर्निंग में जाएगा। यानी 9-10 करोड़ रुपए का FRT टोकन तो पहले दिन ही बर्न हो जाएगा। हालांकि होगा एक दिन में नहीं, ये ग्रेजुअल लेवल पे होता रहेगा, जिस प्रकार से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि FRT टोकन यहां पे बर्न हो रहा है बेस के माध्यम से। तो 7.5% जितना पैसिव इनकम फंड बन रहा है उसका
बेस भी बर्न कर रहा है और 7.5% जो है ट्रिनिटी भी बर्न करेगा, तो ये बर्निंग फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से सप्लाई कम होगी। राइट। जब सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो इसकी प्राइस कितनी जा सकती है आप सोच भी नहीं सकते, आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, उससे भी ज्यादा जा सकती है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कल जब वेबिनार हुआ था, मैं भूपेंद्र सर का वेबिनार बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जब ये लॉन्च हुआ था टोकन, उस टाइम पे भी किसी को प्राइस कम लग रही थी, किसी को ज्यादा लग रही थी। अभी हमारे इस टीम के अंदर एक बहुत बड़े डायमंड है, बहुत अच्छे लीडर है, और काफी टाइम से हम लोगों से जुड़े हुए हैं। जब ये $23 के आसपास में गया था, तो मेरे को कॉल करते हैं वो सर। राइट। ये एक ह्यूमन नेचर है, मैं उनकी बात ले रहा हूं, और कई सारे लोगों का यही सेम रहता है, इंक्लूडिंग टू मी, मेरा भी यही रहता है। $23 पे गया और सर मुझे कॉल करके पूछ रहे, सर आप खरीदूं कि नहीं खरीदूं, ये तो बहुत ऊपर चला गया। सर ये तो बहुत ऊपर चला गया। मैंने कहा सर आप मेरी बात मानोगे, खरीद लो। उन्होंने खरीदा, तो देखो आज 23 से क्या नीचे आया कभी भी? कभी भी 23 पे भी आया? नहीं। और क्या 23 पे लोगों ने बेचा नहीं था? बेचा भी था। आज $100 की बात कर रहे हैं, और $100 लोगों को ज्यादा नहीं लग रहा है? डेफिनेटली ज्यादा लग रहा है। और क्या 100 पे लोग बेच नहीं रहे? बेच भी रहे हैं। अब ये बताइए, क्या 100 पे लोग खरीद नहीं रहे हैं? खरीद भी रहे हैं। आज तो केवल इस बेस पे खरीद रहे हैं कि कल को बढ़ेगा, और कल को इसलिए खरीदना पड़ेगा क्योंकि ट्रिनिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, ट्रिनिटी के अंदर अपग्रेड करना है। तब ये नहीं देखा जाएगा कि प्राइस क्या है, तब ये देखा जाएगा कि मुझे, मान लेते हैं कि 5 लेवल्स एक्टिवेट करना है, तो पहला $2 का, फिर $4 का, फिर 8 का, फिर 16 का, और फिर 40 का। 1 2 3 4 5। बंदा बोलेगा $70 का एफआरटी चाहिए, हम $10 का एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, अगले वाले को $10 का एक्स्ट्रा ही बताएंगे, $10 15 का। तो अगले वाला बंदा ये नहीं कहेगा कि एफआरटी टोकन की वैल्यू क्या है, वो कहेगा मुझे 5 लेवल्स अपने एक्टिवेट करना है। हम कहेंगे भाई साहब $80 90 का आप एफआरटी बाई करिए। राइट। वो बंदा पहले टोन खरीदेगा, टोन के बाद मैच टोन 5 में जाएगा, एफआरटी को बाई करेगा। अब प्राइस नहीं देखी जाएगी, क्यों? क्योंकि अब जो है इसका यूज केस है भाई साहब। प्राइस जो भी है, $70 80 का एफआरटी टोकन चाहिए 5 लेवल से लेने के लिए। कोई बंदा कहता है मुझे 8 लेवल चाहिए। राइट। तो 80, 6 हो गया, 7 हो गया, और 8 हो गया। राइट। 8 लेवल्स किसी को एक्टिवेट करने हैं, तो उस बंदे को 630 और 20 30 डॉलर हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। राइट। यानी 650 700 डॉलर का एफआरटी टोकन वो खरीदेगा ही खरीदेगा। चाहे उस टाइम पे $100 का एक एफआरटी रहे, चाहे $50 का एक एफआरटी रहे, या $500 का एक एफआरटी रहे। इस बात को समझ रहे हो आप लोग? अभी हम लोग प्राइस को देख रहे कि भाई साहब 98 है, 98.86 है। उस टाइम पे ये नहीं देखा जाएगा। तुरंत बंदा खरीदेगा और तुरंत अपने लेवल्स को एक्टिवेट करेगा। राइट। तुरंत बंदा खरीदेगा, तुरंत अपने लेवल्स को एक्टिवेट करेगा। अंडरस्टैंड? तो ये जब चीज हो जाएगी, तो क्या होगा? डिमांड इसकी बढ़ेगी। इससे पहले मैं हो, आप हो, कोई भी हो, हम प्राइस देख रहे हैं, कहीं ज्यादा तो नहीं चलेगी। यहाँ पे सेल करना चाहिए कि बाई करना चाहिए? यहाँ पे क्या बन रहा है? सपोर्ट बन रहा है कि सेलिंग बन रहा है कि बाइंग बन रहा है? वोटेवर जो भी है, हम अपना दिमाग वहां पे नहीं लगाएंगे जब ट्रिनिटी आ जाएगा। जब यहाँ पे डेली बेसिस पे मान के चलो कि $700, मतलब 8 लेवल्स वाले लोग जो है डेली बेसिस पे अगर 100 लोग भी आ गए, तो पर डे का 70 80 हजार डॉलर का तो एफआरटी टोकन ऐसे ही बाई हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए का एफआरटी टोकन तो डेली बेसिस पे ऐसे ही बाई हो जाएगा। हाँ, लोग सेल भी करेंगे, लोगों की अपनी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग करने पे और सेलिंग करने पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। यू आर द ओनर ऑफ योर पोर्टफोलियो। आप अपने पोर्टफोलियो के ओनर है। लेकिन जब 1 करोड़ रुपए का एफआरटी टोकन, मैं 100 लोगों की बात कर रहा हूँ जो 8 लेवल्स पर डे एक्टिवेट करेंगे, और इतने करते ही है। कल हमारे सुरेश कुमार सर है, जो रंजीत कुमार यादव सर की टीम से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 6 लोगों को डायमंड लेवल पे लेके गए, 6 लोगों को। यानी मैं 8 लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 12 लेवल्स की बात कर रहा हूँ बेस के अंदर, जहां पे 2 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे तो मैंने 70 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट बताया। राइट। अब सोचो, जब यहाँ पे हजारों लोग आएंगे, राइट, और उनमें से अगर सैकड़ों लोग भी 1 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पर डे हुआ, दैट्स मीन इकाई दाई, ये कितना बन गया? इकाई दाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ हुआ।
अब सोचो, हमारे पास 1 साल का टाइम है, उसमें से 365 में से मान लो थोड़ा बहुत निकाल दो और 300 दिन मान लो। तो सोचो, इक्काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 300 करोड़ रुपए का जब यहाँ पे 1 साल के अंदर बाइंग होगा एफआरटी टोकन में, बहुत कम से कम की लेके बात चल रहा हूँ, तब सोचो एफआरटी टोकन की क्या वैल्यू हो सकती है। बहुत बड़े लेवल पे वैल्यू हो सकती है और होगी। अप्स एंड डाउन्स तो तब भी आएंगे, आज भी आ रहे हैं, पीछे भी आए थे, राइट। अप्स एंड डाउन्स जो है क्रिप्टो का नेचर है, लेकिन सोचो कई सारे लोग होल्ड करेंगे, राइट। साथ ही साथ लाइन बोनस के लिए होल्ड होगा, साथ ही साथ जो है पैसिव इनकम के लिए 7 दिन के लिए होल्ड होगा। तो इसका मैक्सिमम और कुछ पार्ट बर्निंग के लिए होगा। आगे चल के रिजर्व फंड बनेगा, जब हमारा ये पॉइंट सिस्टम में पैसा बढ़ जाएगा, उसके बाद में सिस्टम में रिजर्व फंड भी बनने वाला है, जिसको हम आगे कभी एक्सप्लेन करेंगे। जब ये सारी चीजें होगी तो सोचो कितने बड़े लेवल पे एक एफआरटी की वैल्यू जा सकती है। आज मार्केट के अंदर केवल और केवल 1 लाख के आसपास एफआरटी है, राइट। 1 लाख एफआरटी है। आपके पास कितने एफआरटी है उनमें से? किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 50 है, राइट। टोटल 50,000 लोगों की होल्डिंग है। ऑन एन एवरेज हर बंदे के पास केवल 2 एफआरटी है। किसी के पास 100 है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास एक है, किसी के पास आधा है। तो देखा जाए तो हर बंदे के पास केवल दो दो एफआरटी है। 50,000 लोगों का जो आप देख रहे हो एक रेशियो, होल्डिंग के हिसाब से। आगे चल के ये जो रेशियो होगा, ये आने वाले टाइम में जो होगा करोड़ों में चला जाएगा, क्योंकि करोड़ों होल्डर्स हो जाएंगे, करोड़ों पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले 5 साल बाद की बात कर रहा हूं, कि आने वाले 5 साल के अंदर फोटोन के अंदर क्या हो सकता है। और ये बात इसलिए की जा सकती है कि जून 2021 में फोर्सास यूएसडी लॉन्च हुआ था, जो आज भी फरवरी 2026 में रन कर रहा है, जिसको ऑलमोस्ट 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और अगले 5 साल बाद में 2031 के अंदर आप लोगों को फोटोन भी इसी मार्केट के अंदर रन करता हुआ दिखेगा। और जब करोड़ों लाखों इसके होल्डर्स होंगे, तो सोचो कितने बड़े लेवल पे चीजें होगी। अब जब ये 10,000 लोग पहले दिन रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो इनमें से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नॉन वर्किंग इनकम आएगी, कई सारे ऐसे लीडर्स होंगे जिनको अपलाइन क्रॉस लाइन से इनकम आएगी। दोस्तों, इनमें से कई सारे ऐसे लीडर्स होंगे जो पहले ही दिन अपने 12 लेवल्स एक्टिवेट कर लेंगे, और कई सारे ऐसे लीडर्स होंगे जो पहले से ऑलरेडी, जिनके पास पैसा है, जो अरेंजमेंट कर चुके हैं, वो 6-7 हजार डॉलर की एफआरटी पहले से लेके रखें। और जिनके पास नहीं होंगे, जब इनकम आएगी तब हो जाएगा। अब सोचो, अगर पहले दिन $5630 के हिसाब से देखा जाए, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, जब 5-5.5 करोड़ रुपए, रुपए नहीं डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूं, इतने का जब एफआरटी टोकन के अंदर जो है वॉल्यूम बनेगा, तो मार्केट के अंदर माहौल बनेगा। पहले दिन एफआरटी टोकन जो होगा, उस अगले 6-7 दिन के अंदर जो होगा, कोइन मार्केट में ट्रेंडिंग में चला जाएगा। वहां से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नजर पड़ेगी, वहां से बड़े बड़े लोगों की नजर पड़ेगी, और वो अगर आ गए, तो आने वाले टाइम में एक एफआरटी की वैल्यू, अगर आप 10,000 डॉलर भी पकड़ लो ना, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, 10,000 डॉलर भी अगर एक एफआरटी टोकन की वैल्यू पकड़ लो, तो पहले दिन जो आपने 66 एफआरटी टोकन कमाया, अब इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करो, 6,60,000 डॉलर। इसको आप 98 से मल्टीप्लाई कर लो, 6-7 करोड़ रुपए की इनकम ये पहले दिन भी मानी जा सकती है, ये पहले दिन भी हो सकती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कि एक मेटाफोर्स के नाम से एक प्रोजेक्ट आया था, मिस्टर लाडो का। उस प्रोजेक्ट की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि लाडो जो है, उसका बहुत बड़ा हाथ रह चुका है फोर्साज के डेवलपमेंट में। उसने फिर अलग होके मेटाफोर से बनाया। उसका एक टोकन आया था, उस टोकन के अंदर एक बंदे ने 100 करोड़ रुपए के आसपास बनाया, एक टोकन के माध्यम से। मैं यहाँ पे 6-7 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, उनका टोकन जो है $22 के आसपास गया। उनका जितना डॉलर $22 पे गया, क्योंकि टोकन की जो है सप्लाई बहुत ज्यादा थी। अगर उस हिसाब से हमारा एक टोकन चला जाए, राइट, उतना का उतना मार्केट कैप बन जाए, उतने होल्डर्स बन जाए, उस लेवल का अगर हमारा एफआरटी टोकन बन जाए, तो एक एफआरटी टोकन की वैल्यू $20,000 होगी। अब सोच के देखो, अगर 66 से मल्टीप्लाई करोगे, 98 से मल्टीप्लाई करोगे,
12-13 करोड़ रुपए की भी आप इनकम जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। अब सोच के देखो, ये तो हो गई कि ठीक है, बातें 12-13 करोड़ रुपए की हो गई। मैं $22,000 की बात कर रहा हूँ, $20,000 की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज आप सोच के देखिए, अगर इसका 10% भी पॉसिबल हो गया तो आपको करोड़ सवा करोड़ रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। कल मेरी रंजीत कुमार यादव सर से बात हो रही थी, मैंने कहा 2026 में सर 1 करोड़ कमाओगे ही कमाओगे। उन्होंने कहा इससे कम चाहिए भी नहीं, इससे कम चाहिए भी नहीं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये F40 टोकन देखो, हवा में बातें नहीं हो रही है, सब कुछ कैलकुलेशन के मुताबिक बातें हो रही है। सब कुछ तब होगा जब हम सब लोग मिलके मेहनत करें। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जस्ट लगा दो, ROI प्लान है, इतना और इतना बन ही जाना है। आपने मेहनत करना है, मैं मेहनत कर रहा हूं, हम सब लोग मिलके मेहनत करेंगे, कम्युनिटी को आगे बढ़ाएंगे। हम सब लोग मिलके F40 को जब सपोर्ट करेंगे तो ये चीजें पॉसिबल हो जाएगी जो केवल आज बातों में। तो एक बार वो सभी लोग हैंड राइज कर दीजिएगा जो लोग कहते हैं कि यस सर, इस बार करोड़ पार, इस बार करोड़ पार। कितने सारे लोग मेरी बातों से अग्री करते हैं? कितने सारे लोग मेरी बातों से अग्री करते हैं? चैट के अंदर आइए और लिखिए यस अग्री। चैट में आइए, लिखिए यस अग्री। देखो जो भी बातें हो रही है, मोटिवेशन पे नहीं, पूरी कैलकुलेशन पे बात चल रही है। और जितना बता रहा हूं उसका 10% भी कर लिया ना तो लाइफ संवर जाएगी। जितना बता रहा हूं उसका 1% भी अगर कर लिया ना 1 साल के अंदर, तो किसी जॉब से नहीं कर पाओगे जो यहां से हो जाएगा। आज 545 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में बैठे हुए हैं, और सब लोगों में से मैं देख रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है अग्री कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस गाइस, आप जो है 2026 में डेफिनेटली मिलनियर। दोस्तों अभी हमारे पास केवल 7 दिन के आसपास का टाइम बचा है, और अगले 7 दिन के अंदर क्या किया जा सकता है, अगले 7 दिन के अंदर क्या हो सकता है, आप सोच के देखो। देखो, बेस मैट्रिक्स की बात अलग है, ट्रिनिटी की बात अलग है। अब बेस मैट्रिक्स को समझो, ट्रिनिटी को समझो। हमारे इस बेस मैट्रिक्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसके अंदर आप लोगों को 60% का डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है एक्टिव इनकम के रूप में, और बाकी 40% जो होता है वो पैसिव इनकम के रूप में होता है। यानी इस सिस्टम में जो है पैसिव इनकम पे ज्यादा फोकस किया गया है। और पैसिव इनकम जैसे बेस मैट्रिक्स में किसी को $1 भी आती है, $2 भी आती है, $5 भी आती है, वैसे नहीं। जिस बंदे को आएगी ना, वो हजारों से लाखों में आएगी। किसी को 5,000 आएगी, किसी को 10,000 आएगी, किसी को 1 लाख भी आएगी, और किसी को 1 लाख से ज्यादा भी हो सकती है। और पैसिव इनकम हर 7 दिन से आएगी, महीने में 4 बार। अभी आपको महीने में 6 बार आ रही है, 4 बार आप और ऐड कर लीजिए, आपको महीने में 10 बार सैलरी मिलेगी, 10 बार पैसिव इनकम आएगी। अब इसकी पैसिव इनकम को समझने के लिए 40% का 15% तो चला जाता है लाइन बोनस में, बाकी 25% जो होगा वो पैसिव इनकम में जाएगा। अब इसमें पैसिव इनकम लेने के लिए एक चीज को समझिएगा, यहां पे कंडीशन है, और कंडीशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां पे जो पैसिव इनकम आएगी वो चीलर्स में नहीं बटेगी। आपको कोई बंदा 1 लाख रुपए दे दे, राइट, और एक दूसरा बंदा है वो 1 लाख लोगों को 1-1 रुपया दे दे, आप में से दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर लगा? एक बंदा 1 लाख रुपए किसी एक पर्सन को दे दे, और एक दूसरा बंदा 1 लाख लोगों को 1-1 रुपया दे दे, आप में से ए एंड बी, ए को तो मान लेते हैं, एक सेकेंड, ए ऑप्शन को तो मान लेते हैं जो एक साथ में 1 लाख रुपए किसी एक पर्सन को दे दिया, और बी पर्सन को मान लेते हैं जो 1 लाख रुपए ही देता है, बट हर एक पर्सन को 1-1 रुपया देता है 1 लाख को। आपको कौन सा ऑप्शन बेटर लगता है, ए या बी? ए या बी? जिनको समझ में आया जल्दी से लिखिए, ए या बी? क्या बात है। देखो, एक पर्सन तो ऐसा है जो 1 लाख रुपए अपने पास से 1 लाख रुपए किसी एक इंसान को दे देता है, राइट। और एक पर्सन बी है जो 1 लाख लोगों को 1-1 रुपया दे देता है, 1 रुपए की मैं बात कर रहा हूं, राइट।
1 रुपए की मैं बात कर रहा हूं। अब आप बताइए, ए ऑप्शन अच्छा लगा आपको या बी ऑप्शन अच्छा लगा? सब लोग बी ऑप्शन लिख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन। आप देखा देखी करते हो क्या लोगों की? चलो, अब मैं बताता हूँ। ए पर्सन है, इसने मिस्टर एस को 1 लाख रुपए दिया। यार, इसका 1 लाख रुपए काम आएगा? ये 1 लाख रुपए से पढ़ाई कर सकता है, 1 लाख रुपए से कोई चीज ला सकता है, 1 लाख रुपए से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। 1 लाख रुपए से कहीं ना कहीं तो उसकी लाइफ में इम्पेक्ट पड़ेगा ना। अब यहाँ पे जो 1 लाख लोग हैं उनको एक एक रुपए आया, चिल्लर आया। क्या उनसे उस किसी भी एक पर्सन को फर्क पड़ेगा कि 1 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर ले, पढ़ाई कर ले, कहीं रेडी का ठेला लगा ले? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। थोड़ा सा माइंड को यूज करो। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बेटर है? ए ऑप्शन बेटर है। समझने की कोशिश करो, खुद का दिमाग भी थोड़ा बहुत यूज करो। राइट? किसी दूसरे का बी देख लिया, फिर उसका बी भी बस उस। अब आप बताओ, ए ऑप्शन बेटर या बी ऑप्शन बेटर? ओके। अब यहां पे जो एस पर्सन है ना, ये एस पर्सन, ये एस पर्सन, ये एस पर्सन आप हो ट्रिनिटी के अंदर। लेकिन एस पर्सन बनने के लिए कुछ कंडीशन से समझने की कोशिश करना। एस पर्सन बनने के लिए कुछ कंडीशन है, यानी सिस्टम आपको सेलेक्ट करेगा कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए, आपको यस चाहिए। तो सिस्टम आपको सेलेक्ट करेगा, और सेलेक्ट के लिए आपको पहली रैंक जो है वो अचीव करनी पड़ेगी, जिसका नाम ही है सेलेक्ट। राइट? अब जब आप सेलेक्ट रैंक पे आ जाओगे, फिर आपको जो पेसिव इनकम आएगी ना, वो बड़ी पेसिव इनकम आएगी। जैसे कि मान लो 1,000 रुपए आ गई, 5,000 आ गई, या 10,000 रुपए आ गई, है ना? यानी सैकड़ों से, हजारों से, लाखों में आएगी। ऐसा नहीं कि 50 रुपए आ गई, 10 रुपए आ गई, 20 रुपए आ गई, या 100 रुपए आ गई। नहीं, आपको 500, 1,000, 5,000, 10,000, इवन उससे भी ज्यादा आ सकती है। राइट? अब आपको जो है ना इम्पेक्ट पड़ेगा। अगर मान लो आपको महीने में 4 बार जो है इनकम टोटल मिला के 5,000 रुपए आ गई, टोटल मिला के चार चार बार इनकम आनी है, ये 5,000 रुपए दिखेंगे, है ना? ये 5,000 रुपए आपको दिखेंगे। दिखेंगे का मतलब आप काम में ले सकते हो, उस 5,000 से कुछ कर सकते हो, कुछ अच्छा हो सकता है। अंडरस्टैंड? अब ये इनकम लेने के लिए आपको सिलेक्ट रैंक अचीव करनी पड़ेगी, और सिलेक्ट रैंक अचीव करने के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। दो काम क्या है? एक तो बेस मैट्रिक्स के अंदर आपके 8 लेवल्स होने चाहिए, और ट्रिनिटी के अंदर भी आपके 8 होने चाहिए। ट्रिनिटी के अंदर भी 8 होने चाहिए। ये दो काम करने हैं। देखो, ट्रिनिटी तो लॉन्च हुआ नहीं है, बट बेस मैट्रिक्स में आज, आज के आज ही आप 8 लेवल्स ले सकते हो। आज 8 लेवल्स लेने का फायदा सबसे बड़ा ये है, टोन की प्राइस बहुत कम है। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि जो पॉइंट्स आप लोगों को मिल रहे हैं, उन पॉइंट्स के बदले कल को आपको एफआरटी टोकन मिलेगा। वो पॉइंट्स आपको 3 गुना ज्यादा मिल रहे हैं। यूजुअली जितने मिलते हैं उनसे 3 गुना ज्यादा आज आप लोगों को पॉइंट्स मिलेंगे। कितने पॉइंट्स के बराबर एक एफआरटी होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन यह है कि जो भी होगा, आप लोगों का एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड रहेगा। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड रहेगा। आपका पहला काम क्या है? सेलेक्ट रैंक को अचीव करने के लिए बेस में 8 लेवल, ट्रिनिटी में 8 लेवल। नेक्स्ट रैंक है प्राइम। उसमें क्या है? ट्रिनिटी का एक बार लेवल रिसाइकल होना चाहिए, फिर 9 लेवल होने चाहिए, फिर 10 होने चाहिए, 11 होने चाहिए, आखिरी जो है वो सुप्रीम है। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है वो कौन सी रैंक को अचीव करने का है? आप सभी लोग लिखिए, मेन टारगेट पहले दिन कौन सी रैंक को अचीव करने का टारगेट है? फास्ट टू फास्ट बताइए, कौन सी रैंक अचीव करना है पहले दिन? चेट में आके लिखिए, लेगेसी। नॉट सेलेक्ट, नॉट सेलेक्ट। पहला टारगेट होना चाहिए लेगेसी। राइट? पहला टारगेट होना चाहिए लेगेसी। क्यों टारगेट होना चाहिए? क्योंकि जितनी बड़ी रैंक उतनी बड़ी पैसिव इनकम। दूसरी चीज, 12 लेवल जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो लेवल्स को एक्टिवेट करने का झंझट खत्म खत्म। तीसरी बात ये कि जब आप 12 लेवल्स एक्टिवेट कर लोगे तो थाईलैंड जाने का
अपॉर्चुनिटी। सर्वन आमडे सर, इस बार तो आप नहीं आ पाए थे, लेकिन आपको जरूर अब की बार आना है, जो हमारा थाईलैंड के अंदर इवेंट होगा। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अब मान लीजिए आप लोगों ने टारगेट लिया लेगेसी का, और लेगेसी आप जो है रैंक पहले दिन नहीं अचीव कर पाए। अरे जब टारगेट बड़ा रखोगे तो उससे पहले वाली रैंक तो अचीव करोगे, 11 लेवल्स तो लोगे, 11 नहीं तो 10 तो लोगे। और हो सकता है जब 10 लेवल्स लिए, ऊपर नीचे बाएं दाएं जहां कहीं से भी इनकम आई, आपको पता भी नहीं चला, और $3000 की इनकम जैसे ही आई, आपने क्या किया, 11वां लेवल और 12वां लेवल भी एक्टिवेट करके लेगेसी रैंक को अचीव कर लिया। राइट? 11वें लेवल और 12वें लेवल को करके अचीव कर लिया। जब आपने 12 का टारगेट लिया, आप 10 भी नहीं कर पाए, अगर आपने 8 किए और आपको इनकम आई पहले दिन, आपने 10 लेवल्स कर लिए। पहले दिन का तो टारगेट ही यही होना चाहिए। पहले दिन कभी भी ऐसा नहीं कि मैंने 10 रुपए लगाया, 15 रुपए आ गया है, चलो ठीक है 5 रुपए प्रॉफिट में हूं, ये 15 रुपए खर्च कर लेता हूं, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इस सिस्टम के अंदर सीरियस तरीके से काम कर रहे हो और इस सिस्टम को जाना है, तो आपने एक चीज तो जानी है ना, ये सिस्टम जेन्युइन है। किसी भी प्रकार से आपके साथ फ्रॉड स्कैम, किसी भी प्रकार से ऐसी चीजें तो माइंड में भी मत लाना कि होगा भी कभी, किसी भी प्रकार से। हमें तो 6 साल हो चुके भाई साहब, खुद पे जितना भरोसा नहीं है उससे ज्यादा फोटोन पे भरोसा है। और अंधभक्ति नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। पिछले 6 साल के अंदर हमारे साथ किसी भी प्रकार से फ्रॉड स्कैम नहीं हुआ। सो दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ। आज तक सिस्टम ने जैसा बोला है वैसा किया है। कल मिस्टर विकास चिड़ावा सर ने मेरे को कॉल किया कि सर ऐसा सुना जा रहा है कि 6 लेवल्स की बजाय 8 लेवल्स कर देंगे बेस मैट्रिक्स में पैसिव इनकम के लिए। मैंने कहा नए लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो एनीथिंग, बट जिनको 6 लेवल पे पैसिव इनकम बोली गई है और मिल रहा है, उनको 6 लेवल पे ही पैसिव इनकम मिलेगी। और ये मैंने किसी भी डेवलपर से कंफर्म करके नहीं बताया है, ये मुझे खुद सिस्टम के बारे में पता है कि सिस्टम अपनी बातों से कभी पीछे नहीं हट पाता है, और ना ही हटता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। सिस्टम ने बेटर से बेटर, बेहतरीन से बेहतरीन जरूर किया है, लेकिन सिस्टम जो है कभी भी धोखाधड़ी नहीं करता। और सिस्टम को धोखाधड़ी करने में किसी भी प्रकार से कोई प्रॉफिट है भी नहीं। वो भी सिस्टम से कमा रहे, वो भी हमसे कमा रहे हैं, वो भी हमारे वर्किंग से कमा रहे हैं, हम जितना एफर्ट्स कर रहे हैं उससे कमा रहे हैं। आज एक नंबर आईडी सबसे पहले लगने वाली है, चाहे वो बेस हो चाहे अपना ट्रिनिटी हो। और दोस्तों, जब उनको पैसा आ रहा है, जब उनकी अच्छी एक मान है, सम्मान है, तो क्यों ही कुछ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमने कितना लगाया कितना कमाया चलो ये साइड में करते, नहीं। पहला मकसद, पहला यही होना चाहिए कि हम 12 लेवल्स पहले दिन कैसे ले। और मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर 11 लेवल्स के एफआरटी अभी आपने लेके रखे है ना, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसी 11 लेवल में 12 लेवल हो जाएंगे। और अगर 12 के अभी लेके रखे आपने एफआरटी टोकन, तो हो सकता है कि आपके 12 लेवल्स भी हो जाए, और जितने के आपने एफआरटी टोकन आज लिए है, उतना रुपया फिर भी आपके पास में बच जाए और आपका जीरो इन्वेस्टमेंट हो जाए ट्रिनिटी के अंदर। आज हमारे कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको फर्स्ट एंड सेकंड एयर ड्रॉप के माध्यम से इतना एफआरटी टोकन मिल गया है कि उनको खुद से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। कई सारे हमारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, या जब बहुत कम टोकन की प्राइस थी उस टाइम पे टोकन लिया, अपने बेस मैट्रिक्स के लेवल्स भी एक्टिवेट कर चुके हैं, ट्रिनिटी के भी कर चुके हैं, अपना पैसा जो लगाया वो भी निकाल चुके हैं, उनका तो पूरा का पूरा सिस्टम ही फ्री हो चुका है। कोई कहता है कि भाई क्या जीरो इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई बिजनेस हो सकता है? मैं समझता हूं अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ तो कई सारे लोगों का ये बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट में ही है। मेरा ये बिजनेस, इसके अंदर पैसा तो इन्वेस्ट नहीं किया, टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया। मनी तो मुझे जितना मैंने लगाया उससे कई गुना ज्यादा अभी तक केवल एयर ड्रॉप से दे चुका है। पहले दिन जितना मैंने एफआरटी टोकन के लगाया उससे करोड़ों कमा चुका हूं। पहले दिन 9-10 डॉलर का एक एफआरटी टोकन खरीदा था, और अभी एक एफआरटी टोकन की $100 की वैल्यू है। 10 गुना का वहां से यहाँ तक का रिटर्न। अगर 1 लाख का भी खरीदा 10 लाख रुपए बन गया। अभी तक 10 लाख रुपए लगा ही नहीं है मेरा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कितने बड़े लेवल पे चीजें अभी तक सिस्टम ने दी है, और जितनी बड़े लेवल पे सिस्टम ने अभी तक हम लोगों को अचीवमेंट्स दिए हैं, उससे कई गुना बड़े लेवल पे ये अचीवमेंट्स देने वाला है।
और दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा कि आज रॉयल टीम जो प्लानिंग कर रही है ना, कोई दूसरी टीम कर भी नहीं रही है और कर भी नहीं सकती। हम ट्रेंड सेट करते हैं, लोग फॉलो करते हैं। हमने जो जैसलमेर में इवेंट किया उसी टाइम पे हम प्लानिंग कर चुके थे कि इंटरनेशनल इवेंट हमारा जरूर होगा। थाईलैंड के अंदर हम अनाउंस कर चुके थे। पासपोर्ट रेडी कर लीजिए। आज मैं आप लोगों को अनाउंस कर रहा हूं, गुड न्यूज ये है कि 12 लेवल्स आपके होने चाहिए बेस में, और 12 लेवल्स होने चाहिए आप लोगों के ट्रिनिटी में। जब 12 12 लेवल्स आपके हो गए, लेगेसी रैंक को आपने अचीव कर लिया, आप थाईलैंड आ सकते हो। और थाईलैंड के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 सीट्स अवेलेबल है केवल। राइट। पहले आओ पहले पाओ, अभी से प्लानिंग करके रखो, पासपोर्ट्स बना के रखो। 7 डेज का हमारा थाईलैंड का ये ट्रिप होगा। राइट। आप लोग रेडी रहिए, आप लोग तैयार रहिए। ओके। कितने लोग थाईलैंड आ रहे हैं? आई एम कमिंग लिखिए, चैट के अंदर लिखिए आई एम कमिंग। 3x पॉइंट कब तक है पता नहीं सर, अभी चल रहा है। आई एम कमिंग। थाईलैंड कितने लोग आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। मैं पहली बार आउट ऑफ इंडिया जाऊंगा, और आउट ऑफ इंडिया मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, हमारी टीम के लोग भी जा रहे हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है फोरटोन की वजह से। अब सोचो, आप जाओगे, आपके 2 3 लीडर्स आपके साथ में जाएंगे। आप पहले अपने खानदान के ऐसे पर्सन होंगे जो बाहर तो जाएंगे लेकिन कमाने के लिए नहीं, घूमने के लिए जाएंगे। मेरे परिवार से, मेरे रिलेटिव्स में कई सारे लोग दुबई गए हैं, कई सारे लोग सऊदी गए, कतर गए, कुवैत गए, और भी कुछ कंट्रीज गए। राइट। इटाली गए हैं, है ना, रसिया गए हैं, यूक्रेन गए हैं। बट वो सारे के सारे लोग गए हैं कमाने के लिए, और हम जाएंगे घूमने के लिए। ओके। सो डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ पॉसिबल होगा फोटोन के माध्यम से। सोचो तो सही, सोचने से सब कुछ पॉसिबल है। सोचने से सब कुछ पॉसिबल होगा। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, 10 मिनट के आसपास का टाइम है, बड़े ध्यान से सुनना। मैं जब इस सिस्टम में आया था, उस टाइम मैं स्टूडेंट था, बीएड कर रहा था। राइट। आगे चल के मुझे टीचर बनना है, मेरे पिताजी टीचर है। उस टाइम पे तकरीबन तकरीबन 25 किलोमीटर दूर मुझे कॉलेज में जाना होता था, और मैं आधी दूर तो बाइक लेके जाता था, उसके बाद में किसी पर्सन के साथ में चला जाता था, या फिर बस के माध्यम से चला जाता था। और मुझे बाइक में तेल के अलावा केवल 50 रुपए मिलते थे पर डे के। और एज मेरी उस टाइम पे 24 साल के आसपास की है। 24 साल का बच्चा, उसको 50 रुपए पर डे का मिल रहा है। बच्चा क्या है, मेरा शादी भी हो चुका था उस टाइम पे, एक लड़का भी हो चुका था, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, कुछ पैसे वैसे का जॉब वॉब का सब पता नहीं है। 50 रुपए पर डे का। मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उनका तो मतलब, हमारे राजस्थानी में कहावत है कि अगर उनको अपने, मेरी जो खाल है, मेरी जो तउचा, उसकी अगर जूती बना के भी पहना दूं तो भी मैं कर्ज चुकता नहीं कर पाऊंगा। ये बात सच है, उनका हम कर्ज कभी चुका नहीं पाएंगे। लेकिन मैं ऑनेस्टली एक चीज बता रहा हूँ, जब 24 साल का लड़का हो जाए, क्या माँ बाप उसको फिर भी पैसे देते रहे? 31 साल का लड़का हो गया, फिर भी माँ बाप क्या कमा के उसको खिलाए? वो बोलते थे या नहीं बोले, वो अलग बात है। लेकिन मुझे मेरे मन में लगता था कि यार, क्या मैं 50 रुपए आज भी घर वालों से लूं? आज भी उस 50 रुपए पे चलता रहूं? मैं करूं क्या मेरी लाइफ में? ऐसा क्या कुछ हो जाए जिसकी वजह से मुझे मेरे घर वालों से रुपए लेने ना पड़े? जब कभी जरूरत पड़े घर वालों को, तो मैं बोलूं कि मैं हूं, आप मुझे बताइए कितने चाहिए। ये मैं सोचा करता था, लेकिन मेरे पास में ऐसा कोई जरिया नहीं था। तब मेरी लाइफ में मिस्टर नितिन व्यास जी पहले भी थे, लेकिन नितिन व्यास जी लेके आए इस अपॉर्चुनिटी को, 4 साल्स को। 1500 रुपए जब चाहिए थे, तो 1500 रुपए घर वालों से मांगने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों हिम्मत नहीं हुई, मैं बताता हूँ, समझना। मेरे घर वालों ने मेरी पढ़ाई पे खूब लगाया लाखों। मुझे आज भी याद है, 2010 में मुझे कंप्यूटर चाहिए था, घर वालों के पास में रुपए नहीं थे। 15,000 रुपए में कंप्यूटर लेके आया था।
15 या 25 हजार का, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, घर वालों का पैसा लगा था तो याद कई बार नहीं रहता है, शौक पूरे करते। तो वो उनके पास पैसे नहीं थे, वो मुझे ला के दिए। फिर मुझे 2018 में लैपटॉप चाहिए था, उस टाइम लैपटॉप ला के दिया। फिर 10 हजार रुपये 2018 में पर मंथ का मुझे खर्चे का देते थे, जब मैं तैयारी कर रहा था गवर्नमेंट जॉब की, सिक्कर में रहा करता था, तब दिए। फिर उससे पहले 2 बार मैं कॉलेज में फेल रहा। मैं कॉलेज बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल हुआ। उससे पहले मैं कॉलेज फिर मैंने स्ट्रीम जो अपना स्ट्रीम वो चेंज कर दिया, बीएससी से बीए कर लिया, वहां फेल हुआ। है ना। हर एक जगह मतलब कहीं ना कहीं क्विट कर रहा हूँ, उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा हूँ। और उनको ये लग रहा है कि मेरे 4 लड़के, चारों में से एक बंदा है जो नौकरी लगेगा, और नौकरी की समाज में क्या तवज्जो है, क्या इज्जत है, आप लोगों को पता है। सेम तरीके से तो ये सारी चीजें मेरे माइंड में चलती थी कि यार इनकी उम्मीद कितनी है और मैं कर क्या रहा हूँ। क्या 24 साल की एज में क्या 1500 रुपये मैं इनसे मांगू। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनसे 1500 रुपये मांग लूं। है ना। इसलिए मैंने नितिन जी से वो 1500 रुपये उधार लेके इस सिस्टम में लगाया था। और मन में केवल एक ही चीज थी कि है भगवान, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि जिसकी कोई हद नहीं हो, बस सिस्टम अच्छा होना चाहिए। एक बार अगर किस्मत अच्छी हो गई ना, फिर मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूं, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उस दिन लगा, सिस्टम को समझा, 10-15 दिन में सिस्टम समझ में पूरी तरीके से आ गया। और जब सिस्टम समझ में आया, नोटबुक लेके बैठा। और जब नोटबुक लेके बैठा तो समझ में आया कि करोड़पति बनने में अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगले 1 महीने के अंदर तो करोड़ निकाल देंगे। ऐसा लगा कि यार जब 4-5 लोगों को बताएंगे, वो 4-5 को बताएंगे, ये कड़ी चलती रहेगी, हजारों की टीम बन गई, करोड़ों में इनकम आ गई। फोर्स आज इथीरियम की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 की। सपने देखे और सोचो, सपने देखे 1 महीने के अंदर करोड़ कमाने के, और 3 महीने तक रिजल्ट ही ना मिले। 3 महीने तक जब लोग केवल और केवल रिजेक्ट ही करे, बात को सुने ही नहीं, माने ही नहीं। क्योंकि उस वक्त रामदेव का कोई वजूद नहीं था, इस इंडस्ट्री के अंदर कोई बहुत बड़े मैंने अचीवमेंट्स नहीं किए थे, इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने बहुत बड़े लेवल का कोई एक्सपीरियंस नहीं किया था, और ना ही मेरे पास में इस इंडस्ट्री का नॉलेज था। जब आपके पास में नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, अचीवमेंट्स नहीं, कोई पूछता नहीं है। जब आपका नाम बन जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, नॉलेज हो जाता है, अचीवमेंट्स आ जाते हैं ना, लोग खुद से कहते हैं सर आई वांट टू स्टार्ट विद यू। वो अलग बात है, उस टाइम पे अलग बात थी। लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और आखिरी में जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, कितना भी हम अपने आप को मोटिवेट कर ले कि आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो होगा, आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर कभी, ये बोला करता था मैं खुद से। एंड आएगा एक दिन जब मैं भी जो है यहाँ पे बड़े लेवल का काम करूंगा। और केवल बातें नहीं, बहुत सारे मुंगेरी लाल मैंने देखे हैं, अरे मेरा 2026 तो बड़ा कमाल का होगा, बड़ा शानदार होगा, मैं 2026 में झंडे गाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। अरे बातें करने में मुंगेरी लाल मत बनो, काम करने में भी बनो। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने जितनी मेहनत की, मैंने जितने कॉल्स किए, और मेरे साथ जितने लोगों ने नंबर ब्लॉक किए ना, आप में से किसी के नंबर नहीं ब्लॉक किए होंगे। मैं पागल था, करने को कुछ था नहीं, और जिद्दी तो इतना कि जिसकी कोई हद नहीं है। भाई साहब, पर डे 150 कॉल्स करना मेरी आदत बन गया था। ब्रॉडकास्ट 19 थे, न जाने कितने सारे मेरे ग्रुप्स थे। कहीं ना कहीं थोड़ी किस्मत भी अच्छी इसलिए थी क्योंकि व्हाट्सएप बैन नहीं होता था, लेकिन कॉल करने में तो मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। फेसबुक बैन नहीं होता था, लेकिन कॉल जो मैं 50 करता था, 100 करता था पर डे, वो होते थे। 3 महीने तक जब रिजल्ट्स नहीं मिला तो मैंने गिव अप भी किया। और जब मैं वापस फिर से रीबाउंस किया, तब से लेके आज तक मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैंने कितना कमाया कभी मैंने काउंट भी नहीं किया। क्या क्या मैंने इस इंडस्ट्री से जो है अपने सपने पूरे नहीं किए, आप सोचो। पहला अचीवमेंट, कभी अचीवमेंट्स बताने पे आया नहीं, लेकिन थोड़े से अचीवमेंट्स बताऊंगा। मोबाइल फोन जो पहले में चलाता था, वो मोबाइल फोन नॉर्मली हम 10-15 हजार रुपए का यूज करते हैं। मैं पहली बार एक अच्छा खासा एंड्रॉइड का मोबाइल लेके आया। उसके बाद में मैंने एक एंड्रॉइड का मोबाइल अपनी वाइफ को गिफ्ट किया। उसके बाद में अपने फादर साहब को गिफ्ट किया। राइट। ये 3 बड़े अचीवमेंट्स। उसके बाद में बाइक जो थी वो सुपर बाइक मुझे लेके आनी थी। उसके बाद में कार जो थी वो कार मुझे लेके आनी थी।
जमीन हमारे बहुत कम है। जितनी जमीन मेरे हिस्से में आनी है उतनी जमीन मैंने खुद से खरीद ली, पापा से नहीं, दूसरों से। राइट। वो जमीन मैंने खरीद ली। जो मेरे रिलेटिव्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे जानकार थे, ना जाने कितने लोगों की मैंने हेल्प कर दी। कितनी लोगों की शादियां होनी है, उन शादियों पे मैं पैसे दे चुका। कितने लोगों को बाहर जाना है, उस पे मैं पैसा दे चुका। किसी का मायरा भरा जाना है, उस पे मैं पैसा दे चुका। किसी की घर में तबीयत खराब है, उनके पास पैसा नहीं है, उनकी हेल्प कर चुका। 30 से 40 लाख रुपए फाइनेंशियली, जो एक माइक्रो बैंक होता है, मिनी बैंक होता है, उस तरीके से मैं जो है एक अपना एक स्ट्रीम बना चुका, जिसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। राइट। वो हो गया। उसके बाद में खुद का पेट्रोल पंप, सबसे बड़ा अचीवमेंट। गोल्ड में इन्वेस्ट, उसके बाद में सिल्वर में इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट। आज महीने का 45,000 रुपए, तकरीबन तकरीबन 45-50 हजार रुपए गोल्ड एंड सिल्वर में महीने का आज भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये सारे के सारे अचीवमेंट्स। और अभी कुछ चीजें और पाइपलाइन में है, कुछ चीजें और होने वाली है। 1,500 रुपए से जर्नी शुरू हुई थी और यहां तक आ गए। आज जो लोग कहते थे कि यार आपके 4 लड़के हैं, पापा जी को, माँ को, एक भी जो है ना नौकरी नहीं लगा। सरकारी नौकरी आपने 40 साल की, एक भी नौकरी नहीं लगा। किसी की ढंग की जॉब नहीं है। दोस्तों, आज मेरे पापा और आज मेरी माँ इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं करते हैं, क्योंकि मैं एक अकेला काफी हूँ उनके हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए। आज हर कोई मुझे खुद नौकरी वाले लोग बोलते हैं, मेरे कुछ रिलेटिव्स है, मेरे कुछ बुआ के लड़के कुछ, कि यार हमने नौकरी करके ना केवल लाइफ काटी है, लाइफ काट रहे हैं, असली मजे तू ले रहा है। कभी हम लोग जो है जैसलमेर में इवेंट कर रहे, कभी उदयपुर में कर रहे, कभी मैं गोवा का ट्रिप कर रहा हूँ, खुद की कार ले रहा हूँ, जमीन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गोल्ड में कर रहा हूँ। और वो आज 15 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए। 40-50 हजार रुपए से केवल जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो कम कर रहे हैं या मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट जब नीयत अच्छी हो, मेहनत हो और सिस्टम अच्छा हो ना, तो उतना कर जाते हो जितना कि लोग जिंदगी में नहीं कर पाते। 1 करोड़ कमाने में उनको 8-10 साल लगेंगे और मैं 1 साल के अंदर 1 करोड़ की प्लानिंग कर सकता हूँ। 10 करोड़ कमाने में उनको 80 साल लग जाएंगे और मैं 10 करोड़ की 1 साल में प्लानिंग कर सकता हूँ। किसी जॉब वाले पर्सन को 100 करोड़ रुपए कमाने में 800 साल लग जाएंगे और मैं 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर प्लानिंग कर सकता हूँ। दोस्तों, ये सिस्टम की पावर है। सिस्टम को समझिए और सिस्टम को फॉलो कीजिए, एक्शन पे काम कीजिए। करना है तो बड़े लेवल का काम करना है। आज आपको जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को जो है ना अचीव करो, अपने टाइम फ्रीडम को अचीव करो, अपने सपनों को सच करो, अपने लोगों के लिए कुछ करो। और ये करने के लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट होके जब आप लोग काम करोगे तो यकीन मानिएगा रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। जरूर आप लोगों को आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आज आपको क्या करना है? 50 कॉल्स करना है, लोगों को बताना है। आज आपको हो सकता है एक बंदा आपको रिजेक्ट करे, 10 बंदे आपको रिजेक्ट करे, 40 बंदे आपको रिजेक्ट करे। उनमें से हो सकता है 10 बंदे आपको हाँ करे, एक बंदे को आप फॉलो अप करो और वो बंदा आपको ज्वाइन भी ना करे और आपको बहुत बुरा लग जाए। उसका नाम है मिस्टर दिनेश। एग्जाम्पल के तौर पे, आप नहीं हो दिनेश जी, दिनेश बड़गोती साहब कहेंगे अच्छा मेरा नाम है ना। उनका नाम मान लीजिए मिस्टर दिनेश है। और बहुत बुरा लगे कि यार इस बंदे पे इतना टाइम दिया, 1 महीने से फॉलो अप किया। यकीन मानिएगा 1 साल बाद में मिस्टर दिनेश का नाम भी आपको याद नहीं रहेगा। एक बंदे का आपको नाम याद नहीं रहेगा। आज जो चीजें आपको बुरी लग रही है, जब आप कंसिस्टेंट होके काम करोगे ना, जब रिजल्ट्स मिलेंगे, डजेंट मैटर कौन ज्वाइन कर रहा है, कौन नहीं ज्वाइन कर रहा है। आप एक बात सोचिएगा कि एक बंदा है मिस्टर ए, इसके पास में 5 लाख रुपए। एक बंदा है मिस्टर बी, जिसके पास में 50 रुपए। अगर जिसके पास में 5 लाख रुपए है, ये अगर गिनती कर रहा है पैसे की, और गिनती करते करते इसने देखा कि 50 रुपए गिर गया, क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो 50 लाख, 5 लाख के 5 लाख ही कहला जाएंगे, बस 5 लाख में से केवल 50 रुपए कम है।
अब किसी बंदे के पास में 50 रुपए और उसके 40 रुपए गिर गए, जबकि कम गिरा है ए से, 10 रुपए कम गिरा है, इसको फर्क पड़ेगा कि रुपए ही केवल 50 है, 40 गिर गए, बचा क्या, 10 रुपए तो बचे। समझ रहे हो दोस्तों? जब आप दिन के अंदर 10 कॉल कर रहे हो, 10 में से 9 लोगों ने मना कर दिया, एक बंदा 50 कॉल कर रहा है और उसको 40 लोगों ने मना कर दिया, फिर भी आप देखना, आपको एक बंदे ने हाँ किया, इसको 10 बंदे ने हाँ किया। समझने की कोशिश करना कि जितने ज्यादा आप एफर्ट्स करोगे, रिजेक्ट मिल भी जाएंगे, फर्क तब नहीं पड़ेगा जब आप लोग जो है ज्यादा कॉल्स करोगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हर एक प्लान को जो आप कर रहे हो ना, वो प्लान आपको पैसा दे रहा है, वो प्लान आपको पैसा दे रहा है। आज मान लो 50 कॉल्स आपने किए और 30 दिन होते, 1500 कॉल्स महीने के हो गए। एक साल के अंदर कितने कॉल्स करोगे? एक साल के अंदर करोगे 18,000 कॉल्स, राइट? एक साल में आपने कमा लिए 1 करोड़ रुपए। इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 18,000 का भाग दो। हर हर एक बंदा आपको 500 रुपए प्लस दे रहा है, एक केवल कॉल करने का, चाहे वो अटेंड कर रहा है, नहीं अटेंड कर रहा, चाहे रिंग गया, चाहे नहीं गया, चाहे उसने रिजेक्ट किया, चाहे ज्वाइन किया, नहीं ज्वाइन किया, कुछ भी अगर हुआ XYZ, आपको पर पर्सन 500 रुपए दे रहा है। आज अगर आपने 500 कॉल, 50 कॉल कर दिए, तो आज की आपकी इनकम 27,000 रुपए है। बस फर्क ये 27,000 रुपए आज नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार से बैंक में आप एफडी करवाते हो 7% मिलता है, बैंक का ब्याज कितना हुआ, 7%, क्या आज ही मिल जाएगा? नहीं, नहीं मिलेगा ना। LIC करवाते हो, जो भी रिटर्न मिलना है, क्या आज ही मिल जाएगा? नहीं, लेकिन मिलता तो है ना। ये 27,000 रुपए आज की कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, जब 1 करोड़ रुपए कमा लिए उस टाइम पे देख लेना, आज की इनकम 27,000 रुपए होने वाली है। कितने लोगों की आज की इनकम 25-30 हजार रुपए होने वाली है? एक बार हैंड राइज कर दीजिए, चेट में लिख दीजिए। 25-30 हजार रुपए कितने लोगों की इनकम आने वाली है? मी, लिखिए, मी। देखिएगा, आज नहीं, जैसे एफडी में नहीं दिखता है, कोई इन्वेस्टमेंट में नहीं दिखता है, रियल एस्टेट में नहीं दिखता है, वैसे ही ये कैलकुलेशन का काम है। चलिए, बहुत बढ़िया। सो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं शाम को 7:54-55 पे। वैसे एक ही चीज की गुजारिश आप लोगों से करना चाहूंगा। गुजारिश ये है कि ये सेशंस को ना बड़ा सीरियस लीजिए। जब आप सिस्टम को सीरियस लोगे ना, सिस्टम आपको अपने आप सीरियस लेने लग जाएगा। अभी सेशन के अंदर हूँ, किसी से बात नहीं की, राइट, किसी को मैंने कॉल नहीं किया, इनकम दिखाता हूँ। सेशन को ज्वाइन कर रखा है, किसी से बात नहीं की, किसी को ज्वाइनिंग करने के लिए बोला नहीं हूं, और मेरी यहाँ पे एक ज्वाइनिंग लग चुकी है 8:55 पे, 10 मिनट पहले, राइट। और 0.5 टन की इनकम भी हो चुकी है, 50-60 रुपए भी क्यों ना आए, मिल चुके। अंडरस्टैंड? जब सिस्टम को सीरियस लोगे ना, तब ये होने वाली है चीजें, राइट। आज जो भी रिजल्ट है डजेंट मैटर, यू आर द बेस्ट गाइस, एंड आप बहुत बड़े लेवल का काम कर सकते हो, एंड करना ही है। आज 150 कॉल खींच दो, ठीक है। बाकी मिलते हैं शाम को 7:54-55 पे, और फिक्स टाइम पे आप लोग आया करें। देखो, आते तो आप लोग हो, क्यों आप बाद में आने वाले बनते हो? फिर आपको जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, ये भी उसी लिस्ट में रख देता है। अब सोचो, आप कहो कि यार मैं 7:55 पे ज्वाइन करने वाला बंदा हूँ और पिछले 6 महीने से 7:55 में ज्वाइन कर रहा हूँ, फिर मुझे बता देना कि अगले 6 महीने में 1 करोड़ आता है कि नहीं आता है। अरे मजबूर हो जाएगा ये यूनिवर्स आपको करोड़पति बनाने के लिए, जब आपकी मेहनत देखेगा, जब आपका डेडिकेशन देखेगा, आपके टाइम की पंक्चुअलिटी देखेगा। और आप जब टाइम को लेके पंक्चुअल नहीं हो, जिस सिस्टम को लेके आप सीरियस नहीं हो, यकीन मानिएगा कुछ भी नहीं हो सकता। करंट जब लगता है ना, प्लस माइनस दोनों तार लगाने से लगता है, केवल एक तार से कुछ नहीं होता। आप आते तो हो, आप मेहनत तो करते हो, लेकिन सिस्टम को अभी तक सीरियस नहीं लिया। और जिस दिन सिस्टम को सीरियस ले लिया ना, उस दिन आपका एक आधे घंटे भी सिस्टम में काम करना पर्याप्त होगा, इनफ होगा। और वो दिन आएगा, वो वक्त आएगा जब बहुत बड़े लेवल का आप लोग काम करोगे, बहुत बड़े लेवल का आप मेहनत करोगे। अभी शायद कहीं ना कहीं आपके लिए ये सिस्टम उतना दे रहा है जितनी आपकी सोच है। अभी माइंडसेट उस लेवल का बना नहीं है जिस लेवल का माइंडसेट चाहिए। अभी 5-10 हजार में खुश हो। मैं भी कभी 10 हजार की सोच के आया था, लेकिन जब माइंड सेट बना ना,
तो समझ में आया कि 10,000 नहीं, ये तो समुद्र है। जितना पानी निकालना है बर्तन, हमें खुद उतना बड़ा लेके आना पड़ेगा। बर्तन का मतलब है माइंड सेट। ओके गाइस, तो मिलते हैं आज 7:55 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए दोस्तों अपना।